हेलो एवरीवन। बिहार से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एस्टेट परीक्षा 2023 की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, बिहार एस्टेट परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है अगस्त में 9 तारीख को। देखिए इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का वो क्या है कि प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये भी ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये अच्छी बात है। ठीक है, पिछली बार की तरह इस बार भी सिस्टम है। अब आते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या योग्यता है। पेपर 1 जो होता है माध्यमिक के लिए यानी हाई स्कूल के लिए, यानी 9th और 10th क्लास के लिए, उसमें जो योग्यता होती है वो क्या होती है कि आप जिस विषय से भरेंगे उस विषय में आपके पास 50% अंक सहित स्नातक होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ और बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी विषय यहाँ दिख रहे हैं आपको, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर हम हिंदी की बात करें, उर्दू, बंगला, तो इसमें ग्रेजुएशन 50% प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, तो शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक स्नातक उपाधि, वही बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 50% अंकों के साथ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें संगीत विषय के लिए क्या होना चाहिए, और संगीत विषय के लिए केवल बैचलर डिग्री मांग रहा है। ठीक है, म्यूजिक में संगीत से बीए स्नातक की उपाधि। ठीक है, यानी बीए हो अगर म्यूजिक में तो आप म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ललित कला विषय के लिए यानी फाइन आर्ट्स के लिए भी क्या है, तो स्नातक की उपाधि यानी BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हो, बैचलर इन फाइन आर्ट्स हो, यानी फाइन आर्ट्स में आपके पास बीए की डिग्री हो तो आप ललित कला विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नृत्य विषय के लिए वही है कि नृत्य शिक्षा में बैचलर की डिग्री हो। ठीक है, विशेष अध्यापक के लिए यहाँ पर योग्यता तय किया गया है, नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे। और गणित विषय के लिए मुख्य रूप से क्या है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और से स्नातक किए हैं तो आप गणित विषय के लिए भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। देखिए गणित के साथ जो भौतिकी पढ़े हैं, रसायन विज्ञान पढ़े हैं, वो तो भरेंगे ही, बट जो लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स से की हैं वो भी भरेंगे, बशर्ते उनके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, यानी आप बीसीए भी किए हैं और बीएड किए हैं तो आप गणित विषय के लिए शिक्षक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, विज्ञान विषय के लिए आप जो जंतु विज्ञान, प्राणी वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, इसके अलावा आप अगर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़े हैं ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप भरेंगे साइंस से। ठीक है, सोशल साइंस में क्या है कि 4 विषय जो दिया है यहाँ पर, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, इन 4 विषयों में से किसी 2 विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें से एक विषय भी इतिहास या भूगोल हो। ठीक है, यानी इतिहास या भूगोल एक विषय होना चाहिए और बाकी और कोई चारों विषय में से एक होना चाहिए। ठीक है, प्राचीन इतिहास को भी इतिहास के समकक्ष माना जाएगा। माध्यमिक शिक्षक पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। ठीक है, बीएड होना चाहिए। बीएड के लिए कहाँ पे अनिवार्यता नहीं है, तो नृत्य शिक्षक, ललित कला शिक्षक, संगीत शिक्षक की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ रहा है पेपर 2 उच्च माध्यमिक यानी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए अगर आप 11-12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं पेपर 2 में, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी विषय दिया गया है, जो भी विषय का अप्लाई करेंगे उसमें स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको कॉमर्स क्या होना चाहिए, तो कॉमर्स के लिए वाणिज्य विषय में, अकाउंटेंसी में आपको 50% अंक होने चाहिए, बीएड होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए मुख्य रूप से देखिए, आप ध्यान दीजिए, कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होना चाहिए, तो इतने जो भी दिए हुए हैं ना, कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि बीएड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं अनिवार्य है। कंप्यूटर साइंस का टीचर आप बनना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ आपके पास बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ DOE से 2 से A लेवल होना चाहिए, उसके साथ एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपने MCA किया है तो वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप BCA किए हैं तो उसके हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस में PGDCA किए हैं और किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर डिग्री है तो हो जाएगा। ठीक है, या MCA 3 वर्ष का कोर्स है तो हो जाएगा। इसमें B.Ed अनिवार्य नहीं है कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए। कृषि विषय के लिए देखिए क्या दिया है कि आप एग्रीकल्चर में स्नातक हो, यानी बैचलर डिग्री हो एग्रीकल्चर का, BSc एग्रीकल्चर हो, और साथ में इनमें से एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इन सब में से एक स्नातकोत्तर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, संगीत विषय में आप +2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्नातकोत्तर की उपाधि हो संगीत शिक्षा में, म्यूजिक में MA हो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, विषय समूह क्या लिखा है, फिजिक्स के लिए आपको क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आपके पास MSc में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे। केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री सेक्शन वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये बॉटनी, मैथ जो भी दिया है। अब देखिए कुछ स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। ठीक है, पेपर 1 के लिए तहत आने वाले विषयों के राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी आप अगर पेपर 1 देने जा रहे हैं तो जो ग्रेजुएशन लेवल का पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो आपका सिलेबस होगा, और पेपर 2 के लिए ऑनर्स का जो सिलेबस होगा वो होगा। ठीक है, जो पैटर्न है वो क्या होगा, तो 100 नंबर के सवाल आपके विषय वस्तु से होंगे, आपके सब्जेक्ट से होंगे। 50 नंबर में टीचिंग एप्टीट्यूड और अन्य रहेगा, यानी 150 अंकों के प्रश्न रहेंगे, 150 अंक होंगे। ठीक है, आवेदक भारत का नागरिक हो। ठीक है, और बिहार का भी नागरिक होना चाहिए उसे, क्योंकि 2023 लागू है इसमें नियमावली। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी होगी। यानी अगर आप SC, ST, EBC, BC और दिव्यांग कैटेगरी के हैं, ठीक है, डिसेबल हैं, तो आपको जो उसमें 50% की अनिवार्यता है उसमें 5% की छूट होगी, यानी 45% पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जो एज लिमिट है वो क्या है, ठीक है, 1/8/2023 को, यानी 1 अगस्त 2023 को आपकी अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, तो रिजर्व कैटेगरी का पुरुष, यानी जनरल कैटेगरी के पुरुष का 37 वर्ष, जनरल महिला को 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिला को 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के पुरुष महिला को 42 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला को 42 वर्ष। ठीक है, अच्छा, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट होगी, यानी आप किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग है तो उसमें 10 साल और जोड़ लीजिए अपने उम्र में, आपको छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से आगे आते हैं हम लोग, क्या डिटेल्स दिया हुआ है और। ठीक है, तो इसको कब तक भरा जाएगा, ये तो 9 अगस्त से 23 अगस्त तक भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग को 50% अंक लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए, पिछड़ा वर्ग को 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 40%, दिव्यांग को 40%, महिला को 40% लाना होगा। ठीक है, और सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, और लाइफ टाइम इसकी जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी। ठीक है, आगे देखते हैं शुल्क क्या है, तो ये जो शुल्क है, ठीक है, एक पेपर के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति दिव्यांग को छोड़कर 960, दोनों पेपर के लिए 1440, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, अलग अलग सिटी में होंगे, अलग अलग डेट्स पर होंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। ठीक है, आप डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, 150 मिनट की होगी, 150 सवाल, 150 मिनट। ठीक है, जो भरने की तिथि है वो 9 अगस्त यानी आज से चालू हो गया है, और 23 अगस्त तक भरा जाएगा। कहाँ पर भरा जाएगा, तो BSCBState.com पर जाकर भरा जाएगा। ठीक है,
और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। अब भरने की विधि यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। क्या क्या लगेंगे, तो आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, ठीक है। और महिलाओं विवाहित महिलाओं की जाति जो है वो पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हैं जो स्टेट 2023 के लिए हैं। आज से आवेदन शुरू है। अन्य जो भी डिटेल्स है मैं एक एक करके दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।